दोस्तों नमस्कार। और आज बात करेंगे भारत के संविधान निर्माण के बारे में कि संविधान सभा के निर्माण के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया था उससे पूर्व संविधान के निर्माण के लिए भारतीयों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो उसी की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो उसमें आज हम बात करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस कमेटी की सिफारिश है और उससे पूर्व क्या विचार हैं। तो संविधान की बात की जा रही तो दोस्तों ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि संविधान क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि संविधान है क्या। तो दोस्तों संविधान कानूनों का वह संगठन है जिसके द्वारा संविधान कानूनों का वह संगठन है जिसके माध्यम से किसी भी देश की सरकार उस देश का शासन चलाती है या उसे शासन चलाने की शक्ति प्राप्त होती है, तो वो कहलाता है संविधान। तो उस संविधान का निर्माण है, तो उसी की हम चर्चा करेंगे कि कैसे संविधान सभा का गठन किया है, तब उन लोगों ने संविधान का निर्माण किया है। तो उससे पहले हम संविधान देखते हैं। तो दोस्तों संविधान का जो सबसे पहले विचार दिया था वो ब्रिटिश नागरिक थे। संविधान का जो सबसे पहले विचार दिया है ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन। क्या नाम है दोस्तों? सर हेनरी मैन का नाम आता है। ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश नागरिक, इन्होंने सबसे पहले संविधान का विचार दिया। तो दोस्तों संविधान सबसे पहले अगर बात करें तो विश्व का पहला संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान है ना, पहला लिखित संविधान कौन सा है, किस देश का है? तो वो है यूएसए का, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना है दोस्तों 1789 में बना था, ठीक है ना, 1789 में। और भी देखो ये अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे छोटा संविधान है। कैसा है? विश्व का सबसे छोटा संविधान। थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं अन्य संविधानों की बारे में थोड़ा सा, उसके बाद अपने इंडिया वाले संविधान पर आएंगे। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, क्योंकि इसमें 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। और एक आध और की बात कर लेते हैं। कनाडा का संविधान है तो कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 147 अनुच्छेद हैं। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दोस्तों 153 अनुच्छेद हैं। कितने? 153 अनुच्छेद हैं। उसके बाद में स्विट्जरलैंड के संविधान की बात करें तो स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 अनुच्छेद हैं। तो ये इस तरह से अनुच्छेद हैं, थोड़ी सी हमने चर्चा की है। तो दोस्तों विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है? यूएसए का संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। संविधान का विचार देने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सर हेनरी मैन, जो ब्रिटिश नागरिक थे। तो ये इस तरह एक अलिखित संविधान और आता है, यानी बिना लिखा संविधान, यानी लिखा गया संविधान नहीं, तो ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है ना। अलिखित संविधान किस देश का है? तो वो ब्रिटेन का संविधान है। हम पूरी तरह से सुनेंगे तो बिल्कुल ही अलिखित, थोड़ा बहुत है लेकिन वो उसको अलिखित ही माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत में संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं भारत में संवैधानिक विकास यानी कि भारतीयों के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं या अंग्रेजों ने हमारे भारतीय संविधान के लिए क्या प्रयास किए हैं। तो दोस्तों एक बार देख लेना, कनाडा में 147, ऑस्ट्रेलिया में 128, दक्षिण अफ्रीका में 153 और स्विट्जरलैंड में 195 अनुच्छेद हैं। और हमारे भारतीय संविधान में कितने हैं? हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और 16 भाग थे, है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान की बात करें तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो वो किसका है? अपने भारत का ही है ना। तो अब हम भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के बारे में देखो, सब अंग्रेजों ने एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे, है ना। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के विकास ऐसे लिख सकते हैं ना, हेडिंग जो भारतीय संविधान के निर्माण का विकास, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पहले बात करेंगे दोस्तों, देखो अंग्रेजों ने एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे ना।
तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आप भले नोट्स बना सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया। किसका? सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान। शब्द ऐसे ही है ना अपने हिसाब से, संविधान की स्थापना का प्रावधान। अभी स्थापना नहीं हुई है, ठीक है ना, केवल प्रावधान है। लेकिन जो इसकी स्थापना हुई है वो 1774 में, ठीक है ना। इसके जो सीजे थे, मुख्य न्यायाधीश, वो थे एलिजा एम्पे, है ना, एलिजा एम्पे, ठीक है ना। तो एक तरह से ये संविधान निर्माण से ही, संविधान के विकास में ही एक कदम है। उसके बाद में अपने भारतीयों के विचारों को देख लेते हैं। तो दूसरे में अब अपने भारतीयों के विचार आते जाएंगे कि 1895 का एक स्वराज बिल आया था, ठीक है ना, स्वराज बिल। स्वराज बिल ये 1895। तो स्वराज बिल की सबसे पहले अवधारणा देखो, ये स्वराज बिल कौन लेके आया था? ये बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दिया गया था प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में भारत के लिए, है ना, भारत के लिए संविधान की विचारधारा, यानी भारत के लिए संविधान की अवधारणा या विचारधारा रखी, ठीक है ना। इसे हम अप्रत्यक्ष मांग भी कह देते हैं, ठीक है ना। ये अप्रत्यक्ष मांग थी। कैसी थी? अप्रत्यक्ष मांग, ठीक है ना। किसमें? बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल में। कब आया? और 1895 से। पुस्तक का नाम आता है स्वराज वीर, है ना, स्वराज वीर पुस्तक थी, ठीक है भैया। इसके बाद में अगली और बात करें, तीसरा बिंदु देखो, महात्मा गांधी के विचार क्या थे। तो महात्मा गांधी के विचारों की बात करें दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने करीब 1922 की बात है। तो 1922 में इन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों के द्वारा, यानी कि भारतीयों द्वारा निर्मित क्या होना चाहिए? एक संविधान होना चाहिए, ठीक है ना, यानी भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद में दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू, इन्होंने, और इनकी जो पार्टी थी वो थी स्वराज पार्टी। आपको पता है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1924 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। CR दास, चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ठीक है दोस्तों। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के माध्यम से यही बात कही कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए? भैया एक संविधान होना चाहिए। क्या? भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा। और देखो पंडित मोतीलाल नेहरू ने आगे क्या कहा है। कुछ समय बाद और पंडित मोतीलाल नेहरू ने फिर एक बात कही है मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा है? देखो पंडित मोतीलाल नेहरू का एक कह सकते हैं नेहरू रिपोर्ट, है ना, नेहरू रिपोर्ट। ये दोस्तों नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जानी जाती है। नेहरू रिपोर्ट है, ये किसके नेतृत्व में या किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? मोतीलाल नेहरू। देखो दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तो उसमें यही आता है। तो मोतीलाल नेहरू, है ना, कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है नेहरू रिपोर्ट 1928 है, कब है, तो सीधी वो डेट भी यानी कि वर्ष भी पूछ लेता है एग्जाम में। कैसे भी पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन कहीं से भी याद हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, उसका आंसर कहीं से भी निकल सकता है, यानी कि होगा आंसर वही है ना, अलग नहीं होगा। और नेहरू रिपोर्ट यानी बनने के तरीके अलग अलग है प्रश्न के, तो वो चीज होती है। नेहरू रिपोर्ट 1928, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण किया। अब नहीं करवाया गया, इन्होंने कह सकते हैं कि चुनौती मिली थी इनको। तो ऐसा हुआ दोस्तों कि मोतीलाल नेहरू और ये देखो उस टाइम नेता ये भी थे, तो क्योंकि इन्होंने पार्टी वार्टी भी गठित की, स्वराज पार्टी। तो हुआ ये था
कि भारतीयों के जब सामने बात आ रही थी, भारतीय आजाद आजाद आजाद, स्वराज्य की प्राप्ति, स्वराज्य दो, है ना, ये बात चल रही थी अंग्रेजों से। तो यहाँ ये भारत सचिव थे उस समय, भारत सचिव का नाम था दोस्तों बर्किनहेड। क्या नाम था? बर्किनहेड। तो बर्किनहेड ने ये कहा कि आप लगे रहते हो स्वराज, स्वराज की प्राप्ति, ऐसा करो अपने लिए एक संविधान निर्माण करके बता दो जिससे तुम अपना शासन चला सके, अपनी सरकार चला सके, बना के तो बताओ। तो ये चुनौती स्वीकार करी मोतीलाल नेहरू ने। कहा ठीक है, इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, हम बनाएंगे, हम बताएंगे देखो कैसे सरकार चलती है, उसके लिए हम संविधान बनाएंगे, हम नियम निर्माण करेंगे, हम कानूनों का निर्माण करेंगे। तो उस चुनौती को स्वीकार करी थी इन्होंने, ये खुद और 8 और सदस्य थे, यानी कि 9 सदस्यों की एक कमेटी इन्होंने बनाई है अपनी खुद की। और उसमें फिर इन्होंने संविधान की जो रूपरेखा है, क्या संविधान की रूपरेखा तैयार की है, संविधान की क्या तैयार की है, संविधान की रूपरेखा तैयार की, क्या की, संविधान की रूपरेखा तैयार करके 1928 में किसको सौंप दिया? बर्किनहेड को सौंप दिया था, जिसमें 19 मूल अधिकारों का जिक्र था, एक नागरिकता वगैरह, यानी कि द्विसंविधान व्यवस्था वगैरह, काफी सारी चीजें थी जो एक संविधान के में होती हैं। उसी तरह से इन्होंने एक संविधान का गठन किया है दोस्तों, यानी कि संविधान की रूपरेखा तैयार करके किसको सौंप दी? बर्किनहेड को सौंप दी, लो ये संविधान चलाएंगे। बहुत अच्छा संविधान था, लेकिन बनाया था इन्होंने जो, लेकिन बर्किनहेड ने क्या कह दिया कि ये ज्यादा ही प्रगतिशील बना दिया है आपने, है ना, ज्यादा ही प्रोग्रेसिव है आपका संविधान, इसलिए उसको ऐसा कहते हुए रिजेक्ट कर दिया। अच्छा संविधान था। तो ये जो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट है, इसे भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं दोस्तों, ब्लूप्रिंट यानी कि प्रारूप कहते हैं इसी को, इसी पे आधारित ऐसा कहा जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है दोस्तों? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 में प्रस्तुत की थी। तो ये थी, तो यहां तक बात आ जाती है। उसके बाद में फिर लास्ट में एक 1936 में फैजपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, 1936 में फैजपुर सम्मेलन, फैजपुर सम्मेलन 5 में छठा प्रयास देख लो, है ना, फैजपुर सम्मेलन। और फैजपुर सम्मेलन ये कांग्रेस का है, कांग्रेस का है ना, और इस 1936, और ये अध्यक्ष थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने मांग करी थी या प्रस्ताव पेश किया है कि भारतीयों के लिए भारतीय संविधान होना चाहिए जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के निर्माण होना चाहिए, यानी कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान होना चाहिए, भारतीय संविधान का निर्माण। तो ये बात की है फैजपुर सम्मेलन या फैजपुर अधिवेशन में 1936 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है ना, ये प्रस्ताव पेश किया है, ये ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों। अब इसके बाद 1936 के बाद फिर अब अंग्रेज प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये थे भारतीय प्रयास कह सकते हैं इनको। इनके बाद फिर अगले जो प्रयास चालू होंगे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं संविधान सभा के गठन के लिए, ठीक है ना, या संविधान निर्माण के लिए क्या बात करी है। तो दोस्तों उनको देखते हैं। तो आप याद रखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था। 1776 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद में स्वराज बिल 1895 में उसमें संविधान की अवधारणा या रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उसके बाद में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए एक संविधान की बात कही थी। स्वराज पार्टी 1924 इसके माध्यम से भारतीय संविधान की भी बात की गई है कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए। उसके बाद में फैजपुर अधिवेशन या कांग्रेस का फैजपुर सम्मेलन 1936, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीयों के लिए एक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के लिए भारतीय संविधान के निर्माण की बात या प्रस्ताव पेश किया है। तो ये थे भारतीय प्रयास। अब भारतीय प्रयास के बाद में अब चालू होगा किनका? अंग्रेजों का प्रयास। तो देखते हैं दोस्तों वो कौन कौन से अंग्रेजी प्रयास हैं इसके बाद में, ठीक है ना, फैजपुर सम्मेलन या अधिवेशन के बाद में। तो देखो दोस्तों, देखो कई जगह पूछे जाते हैं वो चीजें, चाहे आपके यहां से क्वेश्चन इस संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन हो या फिर वो आपका कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं वो किस तरह से प्रयास है। तो यहां भले आप हेडिंग डाल सकते हैं ब्रिटिश प्रयास,
ब्रिटिश प्रयास, ब्रिटिश प्रयास। तो दोस्तों ब्रिटिश प्रयास की बात करें तो पहला है आपका क्रिप्स मिशन, सॉरी अगस्त प्रस्ताव है ना। चलो पहले अगस्त प्रस्ताव पढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव, आपको पता है अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव 1940। तो दोस्तों ये अगस्त प्रस्ताव आता है और इस अगस्त प्रस्ताव को यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस है ना, ये भी प्रस्ताव रखती है भारतीयों के लिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग दोनों ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। दोनों ने क्या किया? इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना, ये अंग्रेज लेके आए हैं ना, ब्रिटेन से आया। दूसरा था क्रिप्स मिशन। दूसरा कौन सा है दोस्तों? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया है 1942। दोस्तों इनकी डेट भी याद रखनी है, यानी कि जो वर्ष है ना, कभी कभार क्या होता है मिलान करने के लिए आ जाता है सीधा सीधा। तो मिलान करने के लिए कैसे पूछा जाएगा कि एक तरफ तो इसका नाम होगा, दूसरी तरफ उसकी बरस होगी। तो मिलान करने के लिए पूछ सकता है या असंगत पूछ सकता है, तो वो कैसे भी पूछ सकता है। तो दोस्तों इन चीजों को जरूर याद रखें कि कब है, किस बरस में है। तो क्रिप्स मिशन 1942 में किसके नेतृत्व में आया था दोस्तों? ये ब्रिटेन से ही आया है ना, ब्रिटिश सरकार ने भेजे। वहां की जो सरकार है उसकी चर्चिल की सरकार थी, तो वहां उनके द्वारा, ये सरकार के द्वारा भेजे गए भारत में क्रिप्स मिशन। तो नेतृत्व था करने वाले स्टेफर्ड क्रिप्स है ना। किसके नेतृत्व में? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। तो इसने जो बात कही थी दोस्तों, क्रिप्स मिशन ने ये बात कही थी कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भाई संविधान सभा कौन? वही जो संविधान का निर्माण करेगी है ना, भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो इन्होंने कहा कि देखो संविधान सभा का गठन है, किया जाएगा, गठन किया जाएगा, लेकिन कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। कब? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। बहुत अच्छी बात कही है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। बहुत बढ़िया भाई। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, देखो 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आपको पता है। तो उस समय ये रिपोर्ट आई, तो वही बात कर दी इन्होंने तो कि कब मरी सासू और कब आए आंसू। तो सासू जन कब मरी और कब आंसू आए, तो वही सिस्टम था। तो इसलिए हमने भारत ने कहा पता नहीं कब विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और कब हमें संविधान सभा गठन करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों इसे भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ये भी अस्वीकार, ये भी अस्वीकार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो तीसरा प्रयास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो उसका नाम है दोस्तों कैबिनेट मिशन। क्या नाम है? कैबिनेट मिशन। याद रखना कैबिनेट मिशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन है भैया, ये भारत भेजा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये भेजा गया है। कहां? भारत में, क्योंकि ये सब भारत ही आए भैया। तो कैबिनेट मिशन आ गया। ये 3 सदस्य थे, यानी कि 3 सदस्यीय कमेटी या मिशन। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है ना, क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस। उसके बाद में दूसरे व्यक्ति का बात करें तो इनमें दूसरा व्यक्ति था एवी अलेक्जेंडर, है ना। क्या नाम है? एवी अलेक्जेंडर। उसके बाद में तीसरा व्यक्ति है यही स्टेफर्ड क्रिप्स, है ना। क्या नाम है? स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन है। वैसे देखो इसका कैबिनेट जो नाम रखा था दोस्तों वो किस आधार पर था? कैबिनेट ये था, ये कैबिनेट मंत्री होते ना, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये वहां के कैबिनेट मिनिस्टर थे। कहां के? ब्रिटेन के मिनिस्टर थे, कैबिनेट लेवल के। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया था? कैबिनेट मिशन दिया था, है ना। तो 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था, या अध्यक्ष थे, है ना। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? पैथिक लॉरेंस और ये एवी अलेक्जेंडर, ये और स्टेफर्ड, ये 2 इनके सदस्य थे।
तो अब जो मेन चीज है, जो हम बात करें कि संविधान सभा का गठन, है ना, यानी कि संविधान के निर्माण के लिए, है ना, संविधान के निर्माण के लिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भाई संविधान सभा का गठन किया गया है ना। तो वो ही प्रयास चल रहे हैं। अब यहाँ वो प्रयास सफल होता दिख रहा है, कहा, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। इसमें जो बातें कही गई कि भाई संविधान सभा का गठन यानी कि संविधान निर्माण के लिए सदस्य ऐसे ऐसे चुन के जाने चाहिए। तो आप देखो, सीधी सी बात है, जो अभी नए हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, नए पढ़ने वाले हैं संविधान को, तो उन्हें ये चीज तो याद रखनी है, उनको जरूर देखो समझना चाहिए कि संविधान भाई निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए, संविधान सभा में सदस्य आने चाहिए। तो वो क्या सीधे वैसे ही बुला लेंगे, वैसे ही राह चलते आदमी को पकड़ कर ले आएंगे कि तू बना दे, ये बना दे, संविधान का निर्माण कर दे? भाई संविधान निर्माण वो क्या चीज है जिससे देश की सरकार चलती है, जिससे देश का शासन चलता है, वो संविधान होता है। उसी का निर्माण हो रहा है, और उसका निर्माण करने वाली कौन है? वो संविधान सभा है। तो उस संविधान सभा का चुनाव करना जरूरी है। कैसे कैसे सदस्य चुन के आने चाहिए, कि क्या लेवल होना चाहिए उनका, किस तरह से होना चाहिए। उस समय रियासतें भी थी, रियासतों से कैसे आने चाहिए संविधान निर्माण में सदस्य। तो ये सारी बातें जिसका समाधान किया है वो किया है कैबिनेट मिशन ने। तो याद रखना, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैबिनेट संविधान सभा का गठन है वो किसकी सिफारिशों के आधार पर किया गया, या कौन सी कमेटी थी? तो वो थी कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, इसने जो सिफारिश की है, इसकी हम सिफारिशों को पढ़ेंगे। तो पहले तो ये चीज याद रख लेना, कौन कौन थे इसमें कैबिनेट मिशन में जो आए हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने क्या कहा है और क्या बातें थी इसकी जो भारतीयों ने मान ली और संविधान निर्माण के लिए तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन मिशन 1946 की बात है। 1946 इसके जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को दोस्तों देखो, संविधान सभा के लिए इन्होंने बात कही थी कि भाई 389 सदस्य चुने जाने चाहिए। कितने? कुल 389 सदस्य होने चाहिए। ठीक है ना। ये जो 389 सदस्य थे, यानी कि जो सदस्य चुन करके गए थे, यही क्या करेंगे? संविधान सभा, इनसे क्या बनेगी? संविधान सभा बनेगी। और ये संविधान सभा क्या कहलाएगी? या इसे हम संविधान निर्मात्री सभा भी कहेंगे। क्या कहलाएगी? संविधान निर्मात्री, यानी कि संविधान का निर्माण करने वाली सभा होगी। कितने सदस्य चुने जाएंगे? 389 सदस्य चुने जाएंगे। उनको मैं बताऊंगा कैसे कैसे चुने जाने थे, क्या क्या प्रावधान रखा था इन्होंने। तो देखो, एक सदस्य है वो कितने? 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व है जनसंख्या पर, है ना। यानी कि सीधा से याद रख लेना कि एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। ठीक है ना। यहां जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो 3 वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था दोस्तों। ठीक है ना। कितने वर्गों को? 3 वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। 3 वर्ग कौन कौन से थे दोस्तों? तो वो 3 वर्ग थे। एक आपका पहला था सामान्य वर्ग, है ना, जनरल कैटेगरी भैया, सामान्य वर्ग। दूसरा था भैया आपका मुस्लिम वर्ग। कौन सा? मुस्लिम वर्ग। और तीसरा था आपका सिख वर्ग, यानी कि इनसे सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो सिख वर्ग यानी कि यहां से सदस्य चुने जाने हैं। ठीक है भैया। तो अब बात आती है कि इनका चुनाव है वो कैसे है। देखो, ये 389 सदस्य, टोटल कितने सदस्य हैं? 389 सदस्य हैं। इनमें क्या होंगे भैया? मनोनीत, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत। कैसे सदस्य होंगे ये 389? निर्वाचित और मनोनीत, 2 प्रकार के होंगे। ठीक है ना। कैसे? निर्वाचित और मनोनीत। तो अब इन 389 सदस्यों को बात कर लेते नीचे, चलो देख लेंगे ना। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चिंता मत करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो हम लेके आएंगे। राजस्थान जी के भी हम चला रहे हैं। राजस्थान जी के में आपको पता है हमें कंटिन्यू तैयारी करा रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं हर चैप्टर की। तो अगर हम जब इंडिया जी के जो भी चैप्टर उठाएंगे उसको कंप्लीट करा के ही
पीछे हटेंगे। तो दोस्तों अकेले हैं, अकेले वीडियो सब सेटअप वगैरह खुद को ही करना पड़ता है दोस्तों। तो आप भी सपोर्ट करें, तो ऐसा ना करें। वैसे काफी सपोर्ट मिल रहा है, और तो आपका सपोर्ट यही है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर कराएं या उनको भी सब्सक्राइब करवाएं। तो बस तभी हमें ऐसा लगेगा हाँ आप भी हमारे सहयोगी हैं। और मैं आपसे और कुछ ही सहयोगी नहीं कह रहा, बस इतना है कि मैं अकेला हूं, तो अपना सारा सेटअप वगैरह राजस्थान जी की वीडियो डालें या इंडिया जी की वीडियो डालें, जो भी एडिट वेडिट सब काम करना होता है वो खुद ही को करना पड़ता है, वो भी सारा मोबाइल से काम होता है। तो दोस्तों आप पढ़ते रहें इसी तरह, तो देखें और अच्छी लगे तो जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो निर्वाचित और मनोनीत दो प्रकार के सदस्य थे दोस्तों। तो इनमें देखो पहले तो निर्वाचित लिख लेते हैं, निर्वाचित और दूसरे मनोनीत। निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित सदस्य थे दोस्तों 296 और मनोनीत थे 93। टोटल कितने हो गए? 6 और 3 9, 9 2 18 है ना, यानी कि 389। टोटल कितने हो जाएंगे? 296 और 93 जोड़ेंगे तो 389 हो जाएंगे। अब देखो ये निर्वाचित जो सदस्य थे, चलो मनोनीतों की बात कर लेते हैं। ये जो मनोनीत सदस्य थे दोस्तों, तो ये मनोनीत सदस्य कहां से आए? ये रियासतों से थे, यानी कि देसी भारत कह सकते हैं, है ना, देसी भारत। देसी भारत का मतलब है, देसी मतलब रियासतों वाला, ठीक है ना, रियासतों से। हाँ, तो कितने चुने थे? 93, ठीक है ना। निर्वाचित सदस्य की बात करें दोस्तों, तो निर्वाचित भी दो थे, दो तरह से थे। तो देखो प्रांतों से, कहां से? प्रांतों से, और दूसरे थे केंद्रीय, जिनको हम केंद्रीय वो कह रहे थे, ये टेरिटरी प्रदेश, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। हाँ, टेरिटरी प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों उस समय केंद्र शासित प्रदेश 4 थे, तो चारों से चुने गए, ठीक है ना। प्रांतों से उस समय 11 प्रांत थे, ठीक है ना। कितने? 11 प्रांत थे, तो 11 प्रांतों से। तो देखो 296 तो 292 या 92 यहां से प्रांतों से थे, और 4 कहां से थे? केंद्र शासित प्रदेश में। तो 292 और 4 296, ठीक है ना, और 93 मनोनीत थे। तो इस तरह से ये सदस्यों का चुनाव किया गया है, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत हुए हैं। टोटल कितने हैं? 389 सदस्य। दोस्तों ये संख्या तो ठोक के याद रखनी है, भूलना नहीं है। इसको भूल गए तो फिर बेकार है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चिंता ना करें पढ़ाई की। तो ये 389 सदस्य याद रखने किसके आधार पर चुने गए थे भैया? किसके आधार पर गठन हुआ है इसका? कैबिनेट मिशन 1946 इसके द्वारा गठन किया गया है, और उसने जो क्राइटेरिया दिया है वो ये क्राइटेरिया है, ठीक है ना। उस समय जो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे आपका, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली था, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, ठीक है ना। बलूचिस्तान के बाद में अपना मेरवाड़ा अजमेर, मेरवाड़ा अजमेर अपने राजस्थान में, ठीक है ना, मेरवाड़ा अजमेर। ये थी 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, जहां से एक एक सदस्य चुने गए थे। प्रांतों से बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश प्रांत थे, यानी कि संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक कहां से थे? संयुक्त प्रांत से चुने गए थे। और रियासतों की बात करें तो 93 जो रियासतों से चुने गए थे, इसमें हैदराबाद से सर्वाधिक 16 सदस्य चुने गए थे। सर्वाधिक कहां से? हैदराबाद रियासत से चुने गए थे। हैदराबाद से 16 सदस्य चुने गए थे, और शायद मैसूर से 7 सदस्य चुने गए थे। तो इस तरह से संविधान सभा के लिए दोस्तों निर्माण हुआ है। अब इनमें बात करते हैं कि भाई इतने सदस्य चुने गए, अब ये कहां से चुन करके आए थे भैया? देखो सामान्य वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से और सिख वर्ग से। तो देखो इनका चुनाव हुआ है, देखो इनका तो चुनाव हुआ है। कितने? 296 सदस्यों को। भाई ये तो क्या थे? निर्वाचित, और है ना, निर्वाचित थे। आप जान रहे हो निर्वाचित क्या होता है? यानी कि जिनको वोट के माध्यम से चुना जाता है, ठीक है ना, वोट के माध्यम से प्रतिनिधि चुना जाता है, वो होता है निर्वाचित। और मनोनीत होता है मन के आधार पर, यानी बिना वोट डाले आप जिसको नियुक्त कर ले, या मन से जिसको नियुक्त कर ले, वो होता है मनोनीत। उसमें वोट नहीं डाले जाते, तो इनकी तो जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ निर्वाचित सदस्य थे, यहाँ अब जो पार्टी थी उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट खड़े करे। भैया उनके लिए वोट तो डलेंगे, वोट डलेंगे, तो वोट डालने के लिए अपने अपने कैंडिडेट, पार्टियां होती है वो अपना कैंडिडेट खड़ी करेंगी। तो इन्होंने भी अपने, तो मुख्य जो पार्टी थी आपको पता उस समय कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी, और छोटी मोटी पार्टियां थी। तो वहां जब थोड़ा सा चुनावों की बात कर लेते हैं इधर को, है ना,
तो जब चुनाव हुए तो अब भाई देखो जीत करके कौन का कितने कैंडिडेट आए जीत करके, तो कांग्रेस के जो सदस्य थे 208 कांग्रेस के चुन करके आए, जीत करके आए ना, जो विजयी हुए सदस्य। मुस्लिम लीग के कितने थे, मुस्लिम लीग के जीत कर आए दोस्तों 73। उसके बाद में अन्य थे, अन्य आए हैं 15, यानी कि 7 लोकल पार्टीज के थे और 8 निर्दलीय थे, ठीक है ना। तो इस तरह से कितने हो गए, 5 और 3 8 और 8 16 और 1 2 और 7 9 और 2, यानी कि 296। तो इस तरह से 296 जो ये सदस्य थे निर्वाचित थे, इस तरह से ये पार्टियां जीती है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियां। तो दोस्तों आगे और बात करेंगे, जब ये संविधान सभा का गठन हो गया है, अब ये कहां जाएंगी, दिल्ली जाएंगी संसद में, है ना। ये लोग कहां बैठेंगे, दिल्ली में जाएंगे, संसद में बैठेंगे और फिर इनका काम क्या होगा, हमारे भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। अब यही लोग, अब फिर क्या होंगे, इनकी बैठकें चालू होंगी, है ना, बैठकें होंगी, इनके अधिवेशन होंगे, पहली बैठक, दूसरी बैठक। तो दोस्तों आगे उनको पढ़ेंगे हम। और अब तक आप अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो घंटी वाला चिन्ह उसको भी दबा देना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो डालते ही आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों बस हमारा यही प्रयास है कि आप हमारी वीडियो देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और इसी तरह हमारा सहयोग करते रहे। तो दोस्तों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देख रहे हैं हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।